हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मार्केटिंग रिसर्च की क्लास में हम मार्केटिंग रिसर्च का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स एंड प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। विपणन शोध में विपणन से संबंधित क्रियाकलापों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है कि जिससे वस्तु विकास, विक्रय, विज्ञापन, कीमत निर्धारण, मध्यस्थों का चयन, संग्रहण एवं भौतिक वितरण आदि क्षेत्रों के लिए जाने वाले निर्णय प्रभावी हो। उसके अध्ययन एवं विश्लेषण हेतु उपयुक्त आंकड़ों का संकलन, अभिलेखन, विश्लेषण विपणन शोध की प्रक्रिया के मुख्य अंग हैं। स्टीफ एंड कंडिफ के अनुसार विपणन शोध का तात्पर्य विपणन संबंधी निर्णय लेने हेतु लाभ पर सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न समस्याओं से संबंधित आंकड़ों के व्यवस्थित एकत्रीकरण, अभिलेखन और विश्लेषण से है। टल और हॉकिंस के अनुसार विपणन शोध सूचना को प्राप्त करने का एक औपचारिक साधन है जो कि विपणन निर्णय लेने में प्रयोग की जाती है। क्लार्क एवं क्लार्क के अनुसार विपणन शोध का आशय वस्तु की डिज़ाइन, बाजार और ऐसी क्रियाओं जैसे वस्तुओं का विवरण, संग्रहण, विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध का सावधानीपूर्वक और उद्देश्यात्मक अध्ययन से है। विपणन शोध की विशेषताएं। विपणन शोध वस्तुओं एवं सेवाओं के विपणन से संबंधित सभी चरणों से संबंधित है। यह एक स्टाफ कार्य है। यह विपणन निर्णय में प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं की पूर्ति की औपचारिक प्रक्रिया है। विपणन शोध संगठन को उसके विपणन वातावरण के साथ जोड़ता है। विपणन शोध एक नियोजित, व्यवस्थित एवं उद्देश्यपूर्ण प्रयास है। इसका कार्य क्षेत्र अति व्यापक है। इसमें विपणन से संबंधित सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। विपणन शोध एक विशिष्ट कार्य जो उपभोक्ताओं, ग्राहकों और जनता को सूचनाओं के द्वारा विपणनकर्ताओं से जोड़ता है। विपणन शोध का लक्ष्य विपणन निर्णयों में सहायता करना है। विपणन शोध क्रियाओं का क्षेत्र निर्णयों की प्रकृति के द्वारा निर्धारित होता है। यह प्रबंध का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो विपणन अधिशासी को निर्णय के लिए सही और पर्याप्त सूचना प्रदान करता है। यह विपणन निर्णयों में प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं की पूर्ति की औपचारिक प्रक्रिया भी मानी जाती है। विपणन शोध की आवश्यकता एवं उद्देश्य: नए उत्पाद के लिए ग्राहकों की रुचि के बारे में जानना, वर्तमान उत्पाद की बिक्री बढ़ाने एवं बिक्री कम होने के कारण को ढूंढना, जन रुचि एवं आदतों के परिवर्तनों का पता लगाना, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विक्रय कार्य की मात्रा की प्रवृत्ति और कारण ढूंढना, कीमत नीति के बारे में जानकारी प्राप्त करना, पैकिंग का प्रभाव एवं ग्राहकों की स्थिति मालूम करना, वस्तु बाजार का अंतर्राष्ट्रीय हो जाना, विपणन प्रतिस्पर्धियों का बढ़ जाना, बाजार का क्रेताभिमुखी प्रवृत्ति का होना, वितरण वाहिका में मितव्ययिता लाना, उसकी उचित पद्धति ढूंढना। विपणन शोध का महत्व: उपभोक्ताओं की दृष्टि से उपभोक्ताओं की संतुष्टि, विपणन निर्णय जोखिम में कमी, उत्पादन में विपणन शोध का महत्व, वितरण और विपणन शोध। फर्स्ट है उपभोक्ताओं की संतुष्टि। विपणन शोध के अंतर्गत उपभोक्ताओं की आदतों, रुचियों, प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है। इस आधार पर तथ्यों का संकलन, विश्लेषण, निष्कर्ष ज्ञात करके सही वस्तुएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है जिन्हें वो पसंद करते हैं। विपणन निर्णयों की जोखिम में कमी: विपणन शोध के द्वारा विपणन निर्णय में सम्मिलित जोखिम एवं अनिश्चितता को बहुत कम किया जा सकता है। अधिकांश महत्वपूर्ण विपणन निर्णय उन व्यक्तियों के द्वारा लिए जाते हैं जो बाजार से बहुत दूर होते हैं तथा जिनका ग्राहकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं होता है। अतः ऐसे निर्णय पर्याप्त सूचना के उपलब्ध होने पर ही लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन और विपणन शोध का महत्व। विपणन शोध का उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उत्पादन अधिक या न्यून उत्पादन की स्थिति को समाप्त किया जा सकता है। विपणन शोध के द्वारा विक्रय क्षेत्र, सीमा, नियम, उपभोक्ता रुचि, प्रतियोगिता की स्थिति आदि तथ्यों को ज्ञात करके सही उत्पादन की मात्रा में विक्रय का मूल्य निश्चित किया जा सकता है। इस प्रकार उत्पादन और विक्रय का क्रम निरंतर जारी रह सकता है। विपणन और वितरण शोध में अंतर या शोध: विपणन शोध वितरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अंतर्गत स्थिति का व्यापक विश्लेषण करके वितरण व्यवस्था की जा सकती है। विपणन शोध की प्रक्रिया: स्थिति का विश्लेषण करना, अनौपचारिक शोध, औपचारिक या अंतिम शोध, विपणन समंकों का संकलन, सरलीकरण, विश्लेषण, अर्थ निर्वाचन और अनुवर्तन। पहला है
प्रॉब्लम एनालिसिस, स्थिति विश्लेषण। कोई भी शोधकर्ता जब शोध की कार्यवाही प्रारंभ करता है तो सर्वप्रथम उसकी स्थिति के संबंध में उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है जिसका कि वह शोध करने जा रहा है। स्थिति विश्लेषण के संबंध में शोधकर्ता निम्न बातें जान सकता है: कंपनी के उत्पादन के संबंध में, वितरण के स्रोतों के संबंध में, विज्ञापन विक्रय संवर्धन के संबंध में, कंपनी के विक्रय संगठन के संबंध में, कंपनी की मूल्य नीति आदि के संबंध में जानकारी। अनौपचारिक शोध, इनफॉर्मल रिसर्च। स्थिति विश्लेषण के बाद शोधकर्ता अनौपचारिक शोधकर्ता अर्थात वह उपभोक्ता, आपूर्तिकर्ता, फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी, संस्था के प्रमुख अधिकारियों से व्यक्तिगत संपर्क करता है और इन व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करके शोधकर्ता समस्या के मूल कारण का पता लगा सकता है। शोधकर्ता को इस प्रकार के साक्षात्कार की एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखकर देनी होती है तथा भविष्य में निर्णय लेने में यह सहायता करती है। औपचारिक या अंतिम शोध। औपचारिक या अंतिम शोध संपूर्ण विपणन शोध का हृदय है अर्थात विपणन शोध के चरणों में सबसे महत्वपूर्ण चरण है। फिर है विपणन समंकों का संकलन, सर्वेक्षण समंक, निरीक्षण समंक और प्रयोगात्मक समंक के द्वारा डेटा इकट्ठे किए जाते हैं। इसमें बाजार के परिणामों की जांच प्रयोगों के द्वारा की जाती है। सरलीकरण एवं विश्लेषण। समंक एकत्रित करने के बाद उनकी सारणियाँ बनाई जाती है तथा उनका विश्लेषण किया जाता है। अर्थ निर्वचन। विश्लेषण का कार्य पूरा हो जाने के बाद उसका निर्वचन किया जाता है। अधिकांश निर्वचन आगमन तर्कों द्वारा किया जाता है। प्रतिवेदन तैयार करना। समंकों के विश्लेषण एवं निर्वचन के बाद शोधकर्ता द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। प्रतिवेदन दो प्रकार के होते हैं: तकनीकी प्रतिवेदन और सामान्य प्रतिवेदन। तकनीकी प्रतिवेदन वह होता है जिनमें लोगों के लिए होता है जो शोध कला को जानते हैं। सामान्य प्रतिवेदन उन व्यक्तियों द्वारा तैयार किए जाते हैं जो शोध कला में नहीं समझते। प्रतिवेदन में शीर्षक, शोध का क्षेत्र, निष्कर्षों का संक्षिप्त विवरण, अध्ययन विधि, सीमाएं, सुझाव, संदर्भ सूची का उल्लेख होता है। अनुवर्तन, फॉलोअप। जब प्रतिवेदन तैयार हो जाता है तो उसको लागू करने का काम किया जाता है। यह विपणन शोध प्रक्रिया का अंतिम एवं महत्वपूर्ण चरण है। प्रतिवेदन शोधकर्ता के द्वारा किया जाता है परंतु उसे लागू करने का काम संचालक मंडल को करना होता है। थैंक यू।